क्या हो अगर आपके शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन जाए और उसमें गिरने वाले सभी लोग 10,000 साल पीछे चले जाए। जी हाँ, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी ही टाइम ट्रैवल वेब सीरीज को जिसका नाम है लाब्रियो। ये लाब्रियो का तीसरा और फाइनल सीजन है और अगर आप लोगों ने इसके पहले 2 सीजन नहीं देखे हैं तो पहले मेरे चैनल पर जाकर वो देख लो, जिसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो जैसा कि आपने सीजन 2 के एंड में देखा, ईव टाइम मशीन खराब होने की वजह से किसी और समय में चली जाती है और आसमान में एक साथ बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं, जिसमें से डायनासोर भी वहां पर आ जाते हैं। अब गेविन और बाकी लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं और कैसे उन पोर्टल्स को बंद करते हैं, चलिए जानते हैं। तो फाइनल सीजन की शुरुआत में हम गेविन को देखते हैं जो अपनी बेटी इजी से बात कर रहा होता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम कैसे न कैसे करके ईव को फिर से ढूंढ ही लेंगे। लेकिन इजी अभी इन सब बातों पर यकीन करने की हालत में नहीं होती। इतना कुछ देखकर वो डिमोटिवेट हो चुकी होती है। उधर कैंप के सभी लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं। उन लोगों को यकीन ही नहीं होता कि जो लास्ट टाइम मशीन बची थी वो भी अब तबाह हो चुकी है और अब उनके पास वापस अपने समय में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि उनके ग्रुप को ल्यूकस लीड करेगा। उधर ल्यूकस टेंशन में होता है क्योंकि अब वो बाप बनने वाला है और इस समय में वो अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेगा यही सब सोच रहा होता है। लेकिन फिर भी वो पूरे ग्रुप को लीड करता है और सबको सेफ रखने के लिए प्लान बनाता है। लेकिन तभी उनके कैंप के पास 2 बहुत बड़े डायनासोर्स आपस में लड़ने लगते हैं। वो डायनासोर्स इतने बड़े होते हैं कि आसपास की सभी चीजों को तबाह करने लगते हैं। इसलिए कैंप के सभी लोग तुरंत अपना कैंप छोड़कर वहाँ से भागते हैं। अब इस सिचुएशन को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग वापस अपने कैंप में नहीं जा सकते। इसीलिए डॉक्टर सैम कहता है कि उन लोगों को गांव में जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए और उसकी बात मानकर कैंप के सभी लोग गांव में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट अपना दिमाग लगाकर गेविन के लैपटॉप को स्टार्ट करने का तरीका निकाल लेता है। वो बहुत सारे आलू की मदद से बिजली का उत्पादन करता है जिससे गेविन का लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है और वो अपने आप ही किसी सर्वर से कनेक्ट भी हो जाता है, जिसमें गेविन किसी से चैट करता है जो गेविन को बताता है कि वो ईव को ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। गेविन उससे पूछता है कि वो कैसे ईव को ढूंढ सकता है तो वो गेविन से कहता है सियारा को ढूंढो और इसके तुरंत बाद वो सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी दौरान हम जोश को देखते हैं जो राइले के साथ होता है। लेकिन तभी अचानक से एक छोटा सा डायनासोर उन पर हमला कर देता है, जिसके हमले से जोश तो बच जाता है लेकिन राइले घायल हो जाती है। बेचारा जोश तुरंत राइले को उठाकर उसके पिता सैम के पास जाता है और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर सैम भी घबरा जाता है क्योंकि उस समय में उनके पास राइले का इलाज करने के लिए जरूरत का सामान नहीं होता। वहीं हम गेविन को देखते हैं जो अपने दिमाग पर काफी जोर डालता है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता। फिर आखिरकार वो लेवी से बात करता है और उससे बात करके उसको याद आता है कि 2021 में पोर्टल खुलने से पहले उसके घर पर माया नाम की एक औरत आई थी। माया नाम सुनते ही लेवी बताता है कि ये तो पेट्रा की माँ का नाम है जो कि अभी हमारे साथ इसी समय में है। दरअसल गेविन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर माया के साथ काम करता था जहाँ पर वो लोग अपने रियल नाम से बात नहीं करते थे। ऐसे ही माया का कोड नेम सियारा था। इसके बाद वो दोनों तुरंत पेट्रा को ढूंढने निकल पड़ते हैं और लेवी को पेट्रा मिल भी जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो पेट्रा से कुछ बात कर पाता, कुछ लोग पेट्रा और लेवी दोनों को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। गेविन और टाई उनको ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँचते हैं तो स्कॉट को पेट्रा का ब्रेसलेट मिलता है और तभी वो आसमान में एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जाते हुए देखते हैं। गेविन तुरंत उसके पीछे जाने लगता है लेकिन तभी स्कॉट उसे बताता है कि उसने वो लोकेशन ढूंढ ली है जहाँ से उनके लैपटॉप में सिग्नल्स आ रहे थे। फिर वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक टाइम पोर्टल दिखाई देता है जो कि 2 अलग कलर का होता है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पर अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनके पास टाइम ट्रैवल की मशीन अभी भी है। गेविन बताता है कि ये टाइम पोर्टल हमें 2 अलग समय में लेकर जा सकता है। तभी वहाँ पर सैम, जोश और राइले भी आ जाते हैं। जोश राइले की जान बचाने के लिए दूसरे समय में जाने लगता है तो गेविन उसे रोकता है और कहता है राइले को उसके पिता सैम देख लेंगे, तुम्हें अभी यहीं रुकना चाहिए क्योंकि हमें ईव का पता चल गया है। लेकिन जोश अपने पिता की बात नहीं मानता क्योंकि वो राइले से प्यार करता है और वो राइले को लेकर टाइम पोर्टल में चला जाता है। उसी समय टाई भी टाइम पोर्टल के पास ही खड़ा होता है तो गलती से वो भी टाइम पोर्टल के साथ ही किसी दूसरे समय में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाई वापस से अपने समय में पहुंच जाता है, मतलब कि वो 2021 में आ जाता है और वो भी टाइम पोर्टल खुलने से कुछ समय पहले, जहाँ पर एक और टाई पहले से मौजूद है और उसके होते हुए वो अपने घर भी नहीं जा सकता। ये सब देखकर टाई बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि
उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ पर क्या करे। उसको अपने दोस्तों की चिंता भी होती है जो अभी भी 10,000 BC में अटके हुए हैं, और उसके साथ जोस और राइले भी नहीं होते क्योंकि वो दोनों किसी और समय में पहुंचे होते हैं। खैर, जोस और राइले किसी भी समय में पहुंचे हो वो तो हमें आगे जाकर पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को हाइप कर दे, जिससे यूट्यूब हमारी वीडियो को आप जैसे और लोगों को शेयर कर दे और वो भी इस वीडियो का मजा ले पाए। और मुझे पता है आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। इसके बाद हम 10,000 BC में गेविन और सैम को देखते हैं, जो कि अब बहुत परेशान होते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। गेविन अपनी पत्नी ईव और बेटे जोश को लेकर परेशान होता है और सैम अपनी बेटी राइले को लेकर। तभी गांव वालों को पता चलता है कि उनका एक पहरेदार मारा गया। डॉक्टर सैम और बाकी लोग तुरंत जाकर देखते हैं तो गांव की लीडर कैंप के लोगों पर ही शक करती है, और जब तक उसके पहरेदार के कातिल का पता नहीं लग जाता तब तक सभी लोगों को गांव से बाहर ना जाने का ऑर्डर देती है। इसी बीच सैम अपनी बेटी राइले को ढूंढने के लिए गांव से बाहर जाने की कोशिश करता है और उसकी गांव के पहरेदारों से लड़ाई हो जाती है। ये सब देखकर गेविन भी सैम की मदद करता है, लेकिन गांव की लीडर उन दोनों को जेल में डाल देती है। फिर अगले दिन उस गांव पर हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स का हमला होता है और सब लोग अपनी जान बचाकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद स्कॉट देखता है कि गांव की जमीन पर मिट्टी से एक सर्कल सा बना होता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये डायनासोर्स का घोंसला है और वो डायनासोर्स अपने घोंसले के आसपास किसी भी चीज को खतरा मानते हैं। इसी बीच ल्यूकस गांव की लीडर से जाकर बात करता है कि उन्हें डॉक्टर सैम और गेविन को छोड़ देना चाहिए ताकि वो डायनासोर्स को गांव से भगाने में उनकी मदद कर सके। ल्यूकस की बात मानकर डॉक्टर सैम और गेविन को छोड़ दिया जाता है और फिर स्कॉट के साथ मिलकर सब लोग डायनासोर्स के अंडे को लेकर जंगल में उनके लिए एक अलग घोंसला बनाते हैं। इस काम में गेविन, सैम, स्कॉट और बाकी सभी लोग मदद करते हैं और आखिरकार वो लोग नकली घोंसला बनाकर उसमें डायनासोर्स के अंडे को रख देते हैं, जिससे वो डायनासोर्स गांव से चले जाते हैं। फिर उसी रात डॉक्टर सैम फिर से राइले को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन इस बार गेविन उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि जंगल में उसने मिलिट्री का हेलीकॉप्टर देखा था, उसका नंबर लॉस एंजलिस का था। मतलब गेविन को पता चल जाता है कि मिलिट्री बेस 2021 में लॉस एंजलिस में था, मतलब वो इस समय में भी मिलिट्री बेस को ढूंढ सकता है। डॉक्टर सैम गेविन की बात सुनकर मान जाता है और वो दोनों अगले दिन जंगल के रास्ते होते हुए मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए एक बहुत बड़ा सा जंगली गेंडा उन पर हमला कर देता है। वो दोनों तुरंत अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो गेंडा बम ब्लास्ट में मारा जाता है। फिर सैम देखता है कि वो लोग भागते हुए माइंस के बीच में आ गए हैं और उन्हीं में से एक माइंस पर भागने की वजह से वो गेंडा मारा गया। अब वो दोनों बहुत ध्यान से उस जगह को पार करके आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात माया से होती है। माया उन्हें बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक मिलिट्री बेस है जो कि टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम मशीन को पूरा करने के लिए उन्हें एक चिप की जरूरत है जिसके बारे में सिर्फ गेविन ही जानता है, क्योंकि 2021 में उन लोगों ने एक साथ उस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करा था। गेविन ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसीलिए वो माया से अपनी पत्नी ईव के बारे में पूछता है, लेकिन माया इस बात से इनकार कर देती है कि उसको ईव के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो खुद अपनी बेटी पेट्रा को ढूंढ रही है। तो गेविन उसे बताता है कि वो किसी अनजान सर्वर से कनेक्ट हुआ था जिसपे उसे बोला गया था कि माया को ढूंढने पर उसे ईव का पता चल जाएगा। ये सुनकर माया बोलती है, हो सकता है मिलिट्री वालों की ये कोई चाल हो, तुम्हारी पत्नी ईव उन्हीं के पास हो सकती है और शायद उनको जो चाहिए वो अगर हम उनको ला कर दे दे तो वो ईव को वापस कर देंगे। इस पर गेविन कहता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि वो चिप क्या है और कहाँ है। इस पर माया उसे बताती है कि वो लोग जिस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसकी कोई भी डिटेल बाहरी दुनिया को पता नहीं चलनी चाहिए थी और इसी वजह से उसी ने गेविन की 1 साल की मेमोरी को मिटा दिया था। ये बात सुनकर गेविन को माया पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी माया बताती है कि वो गेविन की मेमोरी को वापस भी ला सकती है और इसके बाद वो गेविन को एक काढ़ा बनाकर पिलाती है जिससे गेविन को सच में उसकी मिटाई हुई मेमोरीज वापस आ जाती है। उधर 2021 में टाई डॉक्टर सैम और गेविन से मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि उनके शहर में एक बहुत बड़ा सा पोर्टल खुलने वाला है जिसमें सब लोग गिरकर पास्ट में चले जाएंगे। टाई उन्हें बताता है कि वो किसी तरह वापस इस समय में आने में कामयाब हो गया, लेकिन उसको अभी भी अपने दोस्तों की चिंता है और वो उनकी मदद करना चाहता है। 2021 के डॉक्टर सैम और गेविन उसकी बातों पर यकीन नहीं करते तो टाई उन्हें कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ उन्हें ही पता थी ताकि वो लोग टाई की बातों पर यकीन कर सके और सच में ऐसा ही होता है। डॉक्टर सैम और गेविन टाई की बातों पर यकीन करके उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। उधर साल 10,000 BC में स्कॉट गेविन को एक आइडिया देता है कि वो 2021 वाले गेविन के लिए एक मैसेज लिख सकता है जिससे वो टाइम पोर्टल में गिरने से पहले ही अपने साथ उस चिप को लेकर आ जाए और गेविन ऐसा ही करता है। वो एक मैसेज लिखकर बोतल में बंद करके उसको टारकोल में
उन्हें फेंक देता है, जो आने वाले समय में खोद के निकाल लिया जाएगा। और हम देखते हैं कि वो मैसेज 2021 में मौजूद टाई को मिल जाता है। इसी दौरान 2021 वाले गेविन को उसकी बहन हेलेना किडनैप कर लेती है और उसको सारी बातें बताती है कि वो गेविन की सौतेली बहन है और उनके पिता टाइम ट्रेवल करते थे, जिसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम को देखकर वो दोनों अपने पिता से नाखुश थे और उन्हें रोकना चाहते थे। वो बताती है कि साल 1965 में एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप ने उनके पिता की टाइम मशीन की कॉपी बनाने की कोशिश करी, जहाँ से वो उस मशीन की एक इम्पोर्टेंट चिप को चुराकर भाग आई, जिसके बिना वो मशीन चल नहीं सकती। इसके बाद वो गेविन को लेकर एक लॉकर में जाती है, जहाँ पर उन दोनों के फिंगरप्रिंट से वो लॉकर खुलता है और उसके अंदर से वही चिप निकलती है। हेलेना गेविन से बात करके उसको एक टाइम पोर्टल के सामने लेकर जाती है, जहाँ पर वो गेविन को चिप के साथ 1965 में चलने को कहती है, ताकि वो लोग वहाँ जाकर उस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर सैम और टाई भी आ जाते हैं। टाई गेविन के हाथ में चिप देखकर खुश हो जाता है और गेविन को 1965 में जाने से मना करता है। वो बताता है कि इस चिप की जरूरत साल 10,000 BC में है, ताकि वो अपनी पत्नी ईव को बचा सके। टाई की बात सुनकर गेविन उसे चिप दे देता है और टाई चिप को लेकर फिर से साल 10,000 BC में आ जाता है। वहाँ पहुंचकर टाई गेविन और सैम से मिलता है और उनको वो चिप देता है, जिसे पाकर गेविन और सैम बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन गेविन के लैपटॉप में फिर से उसी सर्वर से मैसेज आता है, जिसमें वो गेविन को चिप के साथ एक जगह पर बुलाता है और ईव को ले जाने को कहता है। फिर अगले दिन गेविन माया के साथ उस चिप को लेकर उन लोगों को देने जाता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि उसकी बहन हेलेना ने अपनी जान पर खेलकर इस चिप को चुराया था और वो अपने मतलब के लिए इस चिप को उन्हीं लोगों के हवाले करने जा रहा है। ये सब बातें सोचकर वो डिसाइड करता है कि वो इस चिप को तोड़ देगा, लेकिन तभी माया अपना असली रूप दिखाती है और वो गेविन पर बंदूक तान कर कहती है, इस चिप को तोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि उस सर्वर से तुमसे बात करने वाली मैं ही थी और तुम्हारी पत्नी ईव को साल 1965 में हमने ही किडनैप किया हुआ है। मैंने ही तुम्हें मजबूर किया इस चिप को यहाँ लेकर आने के लिए, ताकि हम लोग उस टाइम मशीन को पूरी तरह ऑपरेट कर सके और अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सके। ये सब बातें बताते हुए वो गेविन से चिप ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर गेविन की बहन हेलेना भी अपने लोगों के साथ आ जाती है और माया पर हमला कर देती है, मगर फिर भी माया वहाँ से चिप को लेकर भागने में कामयाब होती है। इसके बाद हेलेना गेविन से मिलती है और उससे कहती है कि उन लोगों को कुछ भी करके माया को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो उस चिप का इस्तेमाल करके टाइम मशीन को चालू करने में कामयाब हो जाती है तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सैम, गेविन, टाई और हेलेना मिलिट्री बेस की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचने वाले होते हैं तो बेस के चारों तरफ बहुत सारे गार्ड छुप कर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं लेवी को, जो कि माया के लिए ही काम करता है और अभी वो उसी जंगल से स्कॉट को लेकर जा रहा होता है। तभी वो स्कॉट को बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो ईव को ढूंढना चाहता है, जो कि उन्हीं लोगों के पास है। इतने में ही इजी वहाँ आ जाती है, जो कि लेवी को बताती है कि उसके पिता गेविन और बाकी लोग खतरे में हैं। इजी की बात सुनकर लेवी तुरंत वहाँ जाता है और माया के गार्ड्स पर हमला करके अपने दोस्तों की जान बचा लेता है। लेकिन इस गोलीबारी में लेवी को भी एक गोली लग जाती है। तभी गेविन और डॉक्टर सैम उसके पास जाते हैं और लेवी मरने से पहले उन्हें बताता है कि वो इतने दिनों से माया के लिए ही काम कर रहा था ताकि ईव को ढूंढ सके। वो बताता है कि माया ने ईव को साल 1965 में कैद किया हुआ है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक टाइम पोर्टल बना हुआ है, जिसमें से गेविन और बाकी सभी लोग 1965 में जाकर ईव, जोस और राइले को बचा सकते हैं। ये सब बताकर लेवी मर जाता है। अब लेवी से ये सब जानकारी पाकर गेविन, सैम, हेलेना और इजी तुरंत उस टाइम पोर्टल के पास पहुंचते हैं और उसमें से होते हुए साल 1965 में पहुंच जाते हैं। 1965 में पहुंचते ही डॉक्टर सैम सबसे पहले अपनी बेटी राइले के पास जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन इस समय में भी उसका ठीक से इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर सैम सोचता है कि उसको अपनी बेटी को बचाने के लिए साल 2021 में जाना होगा, इसीलिए वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर टाइम पोर्टल के पास जाता है। इसी दौरान गेविन, इजी और हेलेना उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ईव को कैद किया हुआ था, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहां पर ईव मौजूद नहीं होती। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें कैदियों की लिस्ट मिलती है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग ईव को लेकर साल 10,000 BC में जा रहे हैं। ये देखकर गेविन अपनी बेटी इजी के साथ तुरंत वहां से निकलकर टाइम पोर्टल के पास आता है, जहां पर वो लोग माया के आदमियों पर हमला करके उनकी गाड़ी के अंदर ईव को ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर भी ईव नहीं होती, बल्कि जोश होता है, जो कि अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होता है। वो बताता है कि जब वो 1965 में पहुंचा तो उसने राइले को हॉस्पिटल में एडमिट किया, जिसके बाद कुछ गार्ड्स उसको पकड़कर एक जगह पर ले गए जहां पर वो अपनी माँ ईव से भी मिला, लेकिन उसके बाद वो लोग उसको बेहोश करके यहाँ ले आए और ईव का क्या हुआ उसे नहीं पता। तभी वहाँ पर हेलेना आती है और वो बताती है कि वो
वो ईव से मिली और ईव ने वहाँ के टाइम मशीन को बंद करने में उसकी मदद भी करी और वापस अपने समय में चली गई। अब हमें साल 10,000 BC में जाकर माया से उस चिप को लेकर उसको रोकना होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर सैम आता है और गेविन को बताता है कि उसको राइले को बचाने के लिए साल 2021 में जाना होगा। ये सुनकर गेविन तुरंत उसको फ्यूचर में जाने को कहता है और खुद अपने परिवार के साथ साल 10,000 BC में आ जाता है। साल 10,000 BC में हम देखते हैं कि कैंप के सभी लोग आखिरी टाइम पोर्टल के सामने लाइन लगाकर खड़े होते हैं और अपने समय 2021 में वापस जा रहे होते हैं। ल्यूकस वेरोनिका को भी वापस भेज देता है और खुद गेविन की मदद करने के लिए उसी समय में रुक जाता है और सबके जाने के बाद गेविन और बाकी लोग मिलिट्री बेस में जाने का प्लान बनाते हैं और तभी स्कॉट को याद आता है कि उन लोगों के पीछे एक बड़ा सा डायनासोर पड़ा हुआ है जिससे वो कई दिनों से अपनी जान बचा रहे हैं। स्कॉट की ये बात सुनकर गेविन तुरंत कहता है, मुझे समझ आ गया है कि हम बेस में कैसे घुसेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गेविन एक गाड़ी में बैठकर उस डायनासोर को अपने पीछे लगाकर मिलिट्री बेस की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सभी गार्ड्स डायनासोर पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो डायनासोर को रोक नहीं पाते और वो पूरे बेस में तबाही मचा देता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर गेविन अपने लोगों के साथ बेस के अंदर घुस जाता है और तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर उस चिप को उठा लेता है। फिर जब वो लोग चिप को लेकर बेस से बाहर जाने लगते हैं तो उनके सामने माया खड़ी होती है और चारों तरफ से उसके गार्ड्स उन पर बंदूक तान कर खड़े होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाई गाँव वालों के साथ आकर उन गार्ड्स पर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गेविन और बाकी लोग गार्ड्स पर हमला करके वहां से भागते हैं। फिर जब सब गार्ड्स मर जाते हैं तब गेविन बताता है कि अब एक आखिरी टाइम मशीन बची है जो कि एक एरोप्लेन में होती है। वो सब लोग टाई और गांव वालों से मिलकर उनका शुक्रिया करते हैं और वहां से अपने समय में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी माया अचानक से वहां आकर जोश पर बंदूक तान देती है, जिसे देखकर हेलेना बिना सोचे माया को गोली मार देती है और उसकी कहानी वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद गेविन, उसका परिवार और ल्यूकस के साथ वो लोग वापस 2021 में आ जाते हैं। वापस से अपने समय में आकर जोश तुरंत जाकर राइले से मिलता है, ल्यूकस जाकर वेरोनिका से मिलता है और बाकी सभी लोग अपने परिवार से मिलते हैं। इन सब के बाद आखिरकार गेविन, इजी और जोश ईव से मिलते हैं जो कि पहले से ही 2021 में आ चुकी होती है और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग के साथ ही वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये पूरी वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आगे आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना।